हमारे भोजन का स्वाद और भोजन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं। सबसे पहले जितनी भी सफेद चीजें हैं, जैसे आपका सफेद नमक है, आपका मैदा है, आपका चीनी है, इनको व्हाइट मॉन्स्टर बोलते हैं, यानी कि सफेद भूत हैं जो आपके किचन में बैठे हुए हैं, और ये भूत एक्चुअल में आपके सारे के सारे स्वास्थ्य को खत्म करता है, आपको बीमार करता है। आप छोटी सी चीज, आपकी चीनी और आपका नमक आपको बहुत नुकसान करता है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, वैसे तो खैर मैं तो अपनी पर्सनली अपने घर में बहुत लंबे समय से रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत सारे लोग आप कर भी रहे होंगे। लेकिन डॉक्टर नेचर का रॉक सॉल्ट में क्या क्वालिटीज हैं, क्यों ये बेहतर है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रॉक सॉल्ट जो है, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने और काम तो पता नहीं क्या किए कि नहीं किए, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया है कि हमें नमक, या पूरी दुनिया को, सिंध जो प्रांत है वहां पे नमक की खाने पाई जाती है, माइंस पाई जाती हैं, खदानें पाई जाती हैं, जिनके अंदर पिंक कलर का एक पत्थर निकलता है, वो रॉक सॉल्ट होता है। ये बेसिकली खदानों में जो है, पहाड़ों का जो पानी है बेसिकली, वो काफी दिनों तक रुकने की वजह से, मिनरलाइजेशन होने की वजह से, वहां पे पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर, इस खदानों के अंदर रॉक सॉल्ट पाया जाता है। इसको सेंधा नमक भी देशी भाषा में बोलते हैं, लेकिन सेंधा नमक और पिंक रॉक सॉल्ट में थोड़ा फर्क है। रॉक सॉल्ट जो है उसके बारे में मैं बता दूं, जो हिमालयन रीजन में, एक्चुअली में सिंध का प्रांत है, ये भी हिमालयन रीजन का पार्ट है, और इस प्रांत में हिमालयन पिंक रॉक सॉल्ट पाया जाता है। थोड़े दिनों के अंदर, मतलब ये लेवल के अंदर भी और आप सुधार देखेंगे, इसमें बड़ा सा लिखा होगा पिंक रॉक सॉल्ट, ताकि और आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअल में सामान्य सेंधा नमक नहीं है। सेंधा नमक बाजार में जो बिक रहा है ज्यादातर सफेद कलर का बिक रहा है। अब आप कहेंगे कि एक्चुअल में सफेद कलर का क्या है, नकली तो नहीं है? तो मेरा कहना है वो भी नकली नहीं है, एक्चुअल में वो भी सेंधा नमक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं। जो ऊपर की सतह है, एक्चुअल में जो खदानें हैं उसके ऊपर की जो सतह में जो रॉक्स या चट्टानें पाई जाती है नमक की, उनके ऊपर एक्चुअल में लगातार धूप पड़ने की वजह से, इवापोरेशन होने की वजह से बहुत सारे मिनरल उड़ जाते हैं वाष्प के साथ में, है ना, पानी के साथ में वो उड़ जाते हैं, और लगातार धूप के संपर्क में रहने से उनके अंदर मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है धीरे धीरे, इसीलिए उसका कलर जो है वो कम हो जाता है। जो खदान में नीचे रहती हैं, वो जो चट्टाने हैं वो पिंक कलर की रहती है कंपैरेटिवली। तो ये जो सॉल्ट है हमारा, बिल्कुल व्हाइट नहीं है। बाजार में आप देखेंगे बहुत सारे जो सेंधा नमक आप खोल के देखेंगे, घर में लोग व्रत में खाते हैं, वो व्हाइट कलर का सेंधा नमक होता है। एक्चुअल में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मिनरल की मात्रा कम है। मैं आपको यहाँ और बता दूं कि हमारा एक सैंपल गया हुआ है, एसजीएस लेबोरेटरी है, जो कि दुनिया भर में इंटरनेशनली वैलिड है। नमक जैसी चीज में, सेंधा नमक जैसी चीज में मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी कंपनी टेस्टिंग करवाती होगी। हमने वो सैंपल एसजीएस में भेजा है, और वो टेस्ट रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ के माध्यम से सभी लोगों को। तो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारे बारे में कितने मिनरल्स हैं, और क्या ये प्योर हिमालयन रॉक सॉल्ट है या सादा सेंधा नमक है, राइट। दूसरा, और एक और कुछ चीजें आपको और बता दूं समझने के लिए, कि सेंधा नमक एक्चुअल में जो प्रोसेस किया जाता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में मैंने देखा है कि ये चट्टा पत्थर पड़े रहते हैं और बहुत सारा ढेर लगा के धूल मिट्टी इसके ऊपर गिर रही है। बहुत सारे ना मिट्टी, आप जब रॉक सॉल्ट खाते हैं तो कुछ लोगों को किरकिर आती है, मतलब कुछ उसमें मिट्टी या इस तरह की चीजें, क्योंकि रॉक सॉल्ट एक्चुअल में ये रॉक इस तरह की कि ये दिखने में पत्थर जैसा है, लेकिन आपको किरकिर डस्ट इसमें नहीं लगेगी, जो सामान्य किसी भी पत्थर को अगर आप खाते हैं, या मतलब पत्थर का कुछ टुकड़ा या चूरा उसमें गिर जाए तो आपको किरकिर लगेगी, वैसा रॉक सॉल्ट में नहीं लगेगा। दूसरा, ज्यादातर रॉक सॉल्ट क्योंकि लोग व्रत में खाते हैं, बहुत ही सात्विक भोजन माना जाता है, तो इसके अंदर जब प्रोसेसिंग करते हैं फैक्ट्रियों में, मैंने देखा बहुत गंदगी रहती है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर, मैं तो बता नहीं सकता, मतलब जब इकट्ठा पड़ा रहता है, कुत्ते उसके ऊपर यूरिन कर देते हैं, उसके ऊपर चमड़े के जूते पहन के लोग घूमते रहते हैं, स्मोक करते हैं, गुटखा खा रहे होते हैं, उस सारे को पत्थर को ले जाके पीसते हैं, डालते हैं। आपको बता दूं एक्चुअल में हम, मतलब मैं आपको टच वुड बता सकता हूँ कि मैं आपको कोई भी ऐसा खाना नहीं दे सकता जिंदगी में जो कि एक्चुअल में हाइजीनिक ना हो। हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, यानी कि नमक को जब खदानों से जब पत्थर आता है हमारे पास, तो हम उसको वॉश कर रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई कर वॉश करने के चक्कर में समझो 100 किलो नमक है, तो मान के चलिए कि 3-4 किलो हमारा वेस्ट भी होता है। और उसकी सुखाने में फिर से हमें एनर्जी लगती है, उसको फिर से सुखाना पड़ता है, हालांकि जल्दी सूख जाता है, लेकिन उसको सुखा के फिर से इसको ग्राइंड किया जाता है, क्योंकि कोई भी अशुद्धता या है ना, इसको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसको हमारे तक लाने के, उसमें कोई भी गंदगी या कोई मिट्टी या कुछ लगी हो तो वो पूर्ण रूप से साफ हो जाए, तो उसको प्रोसेस करते हैं। दूसरा, एक और चीज में अभी फैक्ट्री पे मैंने देखा, मेरे
जो एक कदम और आगे चलते हैं। मैं फैक्ट्री में भी गया तो नमक की फीलिंग चल रही थी। मैंने देखा कि हमारा जो टैबलेट सेक्शन है वहां पे पूरे में एसी लगा हुआ है। जो लोग आए हैं वो लोग जानते हैं कि पूरी टैबलेटिंग सेक्शन में, वैसे तो प्रोडक्शन जूस वाले में भी एसी लगा हुआ है, लेकिन वहां प्रोडक्शन में जो एसी लगा हुआ था, एसी को वो लगभग 55 टन का है। मतलब घर में आपका 1 टन का 2 टन का एसी रहता है, मेरे यहाँ भी है 1.5 टन का शायद एसी लगा हुआ है, लेकिन वहां पे 55 टन का एसी लगा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि वहां टैबलेट का काम चल रहा था, चलाना ही पड़ता है। तो नमक के लिए भी मैंने कहा था कि बिल्कुल हाइजीनिकली फिल करना, क्योंकि लोग व्रत में खाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लव्स पहन के पूरा करना, वो तो कर ही रहे थे, लेकिन 55 टन का एसी चला के नमक की फिलिंग चल रही थी वहां पे। तो मैंने कहा भाई लोगों, आप छोटे कमरे में अलग से 1 टन वाला एसी चला के कर लेते हो, 55 टन का एसी चला के सिर्फ तुम नमक भर रहे हो, और कुछ काम चल रहा होता तो ठीक था कि चलो वहां भी बिजली काम में आ रही है, लेकिन तुम सिर्फ नमक की फिलिंग करने के लिए जितने का नमक नहीं उतने की तुम बिजली चला दोगे, क्योंकि बहुत एसी का 55 टन का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है। लेकिन मतलब मेरी फैक्ट्री के एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने, चाहे वो खर्चा ज्यादा किया, लेकिन एटलीस्ट बहुत सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाइजीनिकली आपका सॉल्ट आता है, और उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको शेयर कर दी जाएगी। और साधारण जो नमक है एक्चुअल में, जो हम लोग समुद्री नमक जिसको कहते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं, टाटा सॉल्ट, या मतलब कंपनी का नाम नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बनाती है, वो नमक एक्चुअल में बहुत रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजरता है। इस रिफाइनिंग के प्रोसेस में कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं। पहले तो लगातार सोडियम की मात्रा ज्यादा, सोडियम अच्छा है, बॉडी के लिए चाहिए भी, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए होता है, लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा होता है इसमें। आप आगे आप देखेंगे क्या क्या होता है इसमें, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और दूसरा, ये जो नमक है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, ये सबसे शुद्ध सॉल्ट माना जाता है, क्योंकि समुद्री पानी में बहुत सारे अशुद्ध भी चीजें होती है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि समुद्र के पानी में बहुत सारे फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज है वो भी जा रहा है पूरी दुनिया भर में, बहुत सारा प्लास्टिक जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, कंटामिनेशन बहुत सारी होती है। लेकिन ये खदानों से पाया जाने वाला जो पिंक रॉक सॉल्ट है, इसमें वो सब इम्प्योरिटीज नहीं होती है। पहले चीज, प्रोसेसिंग के दौरान जो केमिकल डाले जाते हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस में नमक में, वो इसमें नहीं होती, क्योंकि सीधा इसको, पत्थर को सीधा ग्राइंड किया जाता है, कोई चीज इसमें डालने की जरूरत नहीं है, राइट। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे फायदे हैं सेहत के लिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्वों की वजह से टोटल हमारे शरीर के अंदर 92 मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसमें से 84 मिनरल, 84 मिनरल्स आपके रॉक सॉल्ट में पाई जाती है। आप सोच के देखिए कि एक तरीके का सप्लीमेंट हो गया कि 84 मिनरल्स, इससे सस्ता वो नमक आपको नुकसान कर रहा था, आपके स्किन प्रॉब्लम में नुकसान कर रहा था, आपको बीपी बढ़ा रहा था, हाँ, बहुत सारे केमिकल आपकी बॉडी में ले जा रहा था। उसके बजाय आपका जो रॉक सॉल्ट है ये आपको बहुत सारे फायदे देगा। जैसे मैंने बताया, हर नमक में सोडियम होता है, तो इसमें भी सोडियम है। सोडियम हमारी बॉडी में फूड बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जरूरत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। साथ में इसमें पोटेशियम भी है, जो से मैंने अभी अपने मिनरल ड्रॉप के समय हमने जाना कि पोटेशियम के क्या क्या फायदे हैं। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको बीपी कम करता है, क्योंकि सोडियम आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा सकता है, तो इसमें पोटेशियम भी है, तो एक बैलेंस करके रखता है। साथ में ये खदानों में पाया जाता है, जिसमें आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, बहुत सारे और 84 मिनरल्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में मदद करता है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में फ्लूइड यानी कि वाटर रिटेंशन, कुछ लोग थुलथुले हो जाते हैं, मोटे होते हैं, थोड़ा सा ना स्किन लटकती रहती है, कहीं कहीं स्वेलिंग आ जाती है आंखों के नीचे, सब ये वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से होता है, ज्यादा सोडियम डाइट खाने की वजह से होता है। लेकिन इसमें सोडियम के साथ अन्य मिनरल्स हैं, इसलिए वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याओं में मदद करता है, मसल्स के, आपके मांसपेशियों के फंक्शन में मदद करता है, पेन को कम करता है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं पाचन से संबंधित, सेंधा नमक को गैस, एसिडिटी या पेट फूलना, ब्लोटिंग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीजों में, वोमिटिंग का सेंसेशन है, किसी उल्टी की फीलिंग हो रही है, तो सेंधा नमक आप पानी में डाल के पी सकते हैं, इसमें मदद करता है। उसके अलावा सेंधा नमक के और बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, सेंधा नमक आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के अगर आप स्नान लेते हैं जब बहुत थके हुए हैं, तो उसमें बहुत मदद करेगा। बाकी आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, फेस में अगर किसी को पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो चुटकी भर नमक आप एक मग में या ग्लास में डाल के, उससे अगर आप स्किन को कॉटन से साफ करते हैं, या आप धो के फिर सामान्य पानी से धो लेते हैं, तो आपकी स्किन का रेडियंस, आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ता है, और पिंपल्स वगैरह इनको कम करने में भी मदद करता है। डाइजेशन की मैंने बात ऑलरेडी कर ली, आपको भूख कम लग रही है उसमें भी मदद करेगा।
आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है, उसमें भी एक मतलब आप मीठा खाने की बार बार इच्छा होती है, उसको भी ये कम करता है। पेट से संबंधित तमाम बीमारियों को ये बहुत मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जैसे मैंने इसका शॉर्ट में बताऊं तो आपको पाचन में सुधार करता है, इम्यूनिटी में वृद्धि करता है, शुगर की खाने की क्रेविंग है, रक्तचाप को कम करता है, नींद की गुणवत्ता आपकी अच्छी होती है और पाचक रसों का निर्माण करता है, इसलिए कब्ज भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, यानी कि आपकी हार्ट के लिए जहां वो नमक आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए या बीपी बढ़ाने का काम कर रहा था, ये उसका रिवर्स कर रहा है, राइट। तो रोज आप खाने में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत सारे और बेनिफिट हैं आपकी, बल्कि श्वास की हेल्थ के लिए अच्छा है। आजकल तो लोग पता है इसके रॉक, पिंक रॉक सॉल्ट के लैंप भी आने लगे हैं, यानी कि वो पत्थर को काट के उसको लैंप बना देते हैं, अंदर बल्ब लगा के, अगर वो लगा के आप सोते हैं तो आपको अस्थमा होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। पिंक रॉक सॉल्ट से आपको बहुत सारे वो लैंप, बहुत सारे बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में आजकल, मैं बीच में दुबई गया था तो वहां मैंने साइड में लैंप देखा, तो लैंप एक्चुअली में रॉक सॉल्ट का था, मतलब पिंक रॉक सॉल्ट के अंदर बल्ब लगाया हुआ था। तो उससे क्या होता है, नींद अच्छी आती है आपको, और आपको स्ट्रेस कम होता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स कम होती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपको श्वास मतलब अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट है उन लोगों के लिए नमक खाने से भी, और इवन अगर आप फ्यूचर में हम लैंप लॉन्च कर दे या आप बाजार में से भी खरीद सकते हैं, तो वो आप में